अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र नवाज शरीफ के मामले पर छिड़ने वाली सियासी जंग का। हुकूमत ने नवाज शरीफ को हर सूरत लंदन से वापस लाने का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ मफरूर और सजा याफ्ता शख्स हैं, उन्हें वापस लाएंगे और जमानती शहबाज शरीफ से भी जवाब तलबी होगी। शहजाद अकबर का कहना था कि बरतानिया को खत में बता दिया है कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। हुकूमत पाकिस्तान वापसी के लिए तमाम कानूनी तरीके इख्तियार करेगी। ये भी कहा FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। जब हुक्मरान खुद मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तो कवानीन कैसे बनेंगे। नवाज शरीफ साहब ने थ्रू काउंसिल पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी और बेल की एक्सटेंशन मांगी। वहाँ तो मतलब इलाज तो दूर की बात है, एक टीका भी नहीं लगा। इन्होंने अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 दिन पहले ये प्ली ली कि हमें पंजाब हुकूमत का फैसला नहीं मिला। मैं आज ये फैसला ही लाहौर ले आया हूँ। ये ऑर्डर है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हमारे हाई कमिश्नर लंदन में, उनकी तरफ से लिखी गई। ये फैसला जो है साथ इसके लगा के बरतानवी हुकूमत को लिख दिया गया, जिसके मुताबिक ये कन्वे किया गया कि नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को खारिज कर चुकी है। तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है। वो मफरूर जो कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है, इसलिए आप इनको वहाँ से वापस भिजवा दीजिए। आपको वापस आना होगा। हम नैब से भी कह रहे हैं, नैब अब इसके ऊपर, क्योंकि खुद आने के तो है नहीं, इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें ताकि इनकी वापसी हो सके। इनके जो जमानती थे शहबाज शरीफ साहब, तो अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। जो तस्वीर नज़र आ रही हैं और उनके बच्चे ही शायद खुद रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है उनकी। इतनी अच्छी सेहत के साथ बाकी की सज़ा तो बहुत हंसते खेलते वो काट सकते हैं। ग्रे लिस्ट में हम इसलिए गए, कार्डिफ के फोरम ने ये कहा कि आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बेहतर निज़ाम नहीं है उसको टैकल करने के लिए। और ये कैसे हो सकता था जब इस मुल्क के हुक्मरान ख़ानदान खुद इन चीज़ों में मुलव्वस हो। हुकूमती वज़रा की जारहाना इनिंग के बाद मतवाले रहनुमा भी फ्रंट फुट पर आ गए। एहसन इकबाल कहते हैं अगर नवाज शरीफ की बीमारी पर हुकूमत के साथ धोखा हुआ है तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए। यास्मीन राशिद और मेडिकल बोर्ड को निशान इबरत बनाया जाए। मतवाले रहनुमा नवाज शरीफ की हिमायत में मैदान में आ गए। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बीमारी पर भी सियासत कर रही है। बताया जाए कौन NRO मांग रहा है। नवाज शरीफ तो अपनी बीमार अहलिया को छोड़कर वतन वापस आए थे। हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि नवाज शरीफ साहब धोखा देकर लंदन चले गए। भाई अगर आपको ये गुमान हुआ है अब कि आपके साथ धोखा हो गया है तो सबसे पहले तो वजीर आजम पाकिस्तान अपना इस्तीफा पेश करें। मरियम औरंगजेब भी वज़रा पर खूब बरसी। कहा कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की इजाजत से लंदन गए। नवाज शरीफ मुल्क से इलाज कराने कानूनी तरीके से गया है। इबरत का निशान बनाना है तो बनाए यास्मीन राशिद को और उस पूरे बोर्ड को जिसने रिपोर्ट में लिखा कि हम नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग से ना डराया जाए। ये लफ्ज मुसव्विदे में शामिल ही मुस्लिम लीग नून ने कराया था। बहुत हो चुकी लंदन से सियासत, बीमारी का बहाना भी बहुत हुआ। नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट के सहारे बरतानिया गए, उन्हें वापस लाएंगे। वज़रा ने दो टोक ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं आपा और पापा चाचा की सियासत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। नवाज शरीफ लंदन कैसे गए? किस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर वो लंदन भेजे गए? सवालात उठने लगे। PTI रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ जाली मेडिकल रिपोर्ट के सहारे लंदन गए। उन्होंने साबिक वजीर आजम की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ते के फैसले को दुरुस्त करार दिया। आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वहाँ पे उतरे हैं, वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए। हमने ये मुद्दा उठाया PM साहब के साथ। अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो प्रोब करें। शहबाज गिल का कहना था कि साबिक वजीर आजम ने नामुकम्मल रिपोर्ट्स पाकिस्तान भेजी। किसी भी डॉक्टर को अगर आप वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपने फोर्जरी की अपना सैंपल देते हुए,
तो वो डॉक्टर तो वही देखेगा जो रिपोर्ट पे नजर आएगा। तो बदकिस्मती से ये झूठ बोल के 9 महीने से वहाँ पे हैं। आपने धोखा दिया जैसे आप हमेशा देते रहे। शहबाज गिल ने कहा कि इनकी मियां साहब से जेल में कई मुलाकातें हुईं जिसमें वो सेहतमंद दिखाई दिए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ को लाना इतना आसान नहीं। मरियम नवाज के जंग आलू ट्विटर को 1 साल बाद सिग्नल मिला तो सीधा शहबाज शरीफ की सियासत को जा लगा। नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आए। आगे ही पछता रहा है जो नवाज शरीफ चला गया। इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके। नवाज शरीफ इतना भोला नहीं है कि शहबाज शरीफ वाली वो गलती करेगा। शहबाज शरीफ की एक कुर्बानी उसके लिए काफ़ी है। मरियम साहबा ने जितने पत्थर मारे हैं या मरवाए हैं वो शहबाज शरीफ की सियासत को ठा करके लगे हैं। 1 साल तक उनका ट्वीट जो है जंग आलूद रहा और उनको सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। वो सिग्नल भी सीधा जाके शहबाज शरीफ की सियासत को ठा करके लगा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस गहरे पानियों में। अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, उनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। मुझे तो मुहर्रम के बाद भी इनकी एपीसी नहीं नजर आ रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी आपस में बज़ाहिर इख्तलाफात हैं। दोनों पार्टियां एनआरओ की तलाश में हैं। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, इसको एनआरओ नहीं देगा। नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी के इम्कानात बहुत कम है। कानूनी माहिरीन ने अपनी राय दे दी। बैरिस्टर राशिद असलम कहते हैं पाकिस्तान की दरख्वास्त लंदन कोर्ट में पेश होगी। साबित करना पड़ेगा कि केस पर फैसला सियासी नहीं, जेल में टॉर्चर नहीं किया जाएगा, मेडिकल इश्यूज को भी देखा जाएगा। के हवाले से बातचीत हो सकती है, रिक्वेस्ट आ सकती है। जब यहाँ पे वो खत आएगा उसके साथ सारे सबूत आएंगे तो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को अपने डोमेस्टिक लॉज में ये प्रूव करना पड़ेगा कि जी वहाँ पे फेयर ट्रायल का हक नवाज शरीफ साहब को दिया गया था, जिसके नतीजे में ये सजा हुई है। आफ्टर दैट मेडिकल इश्यूज भी इसमें कंसीडर हो सकते हैं कि अगर उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है तो मेडिकल की सहूलियात वहाँ पे मैसर हो सकती हैं। उसके अलावा अगर वो जेल में रखे जाएंगे तो वहाँ पे कोई डिग्रेडिंग किस्म का उनके साथ ट्रीटमेंट तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की यूके की कोर्ट ये फैसला करेगी कि नवाज शरीफ साहब को एक्स्ट्राडाइट किया जाना चाहिए या ना नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल होगा कि उनको यूके से एक्स्ट्राडाइट किया जाए और पाकिस्तान को उनकी हवालगी की जाए। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क इलाज रवानगी का मामला फिर गर्म हो गया। समा वक्तन फ़वक्तन कई अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठाता रहा। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। लंदन से आई नई तस्वीर ने नवाज शरीफ के इलाज का मामला एक बार फिर उठा दिया। इन हालात में ड्यूटी डॉक्टर तफसीर के इंकशाफात एक बार फिर अहम बन गए हैं। 25 नवंबर 2019 को समा को इंटरव्यू में डॉक्टर तफसीर ने बताया था कि नवाज शरीफ ने सर्विसेज अस्पताल में दौरान इलाज कई टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। कुछ टेस्ट ऐसे थे जिनको पेशेंट ने रिफ्यूज किया है। मियां साहब का एक जेनेटिक टेस्टिंग थी, वो यहाँ पे नहीं हो सकी। फिर कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर थे 1-2, उसके लिए वो राजी नहीं थे करवाने के। नवाज शरीफ की रवानगी से पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद कह चुकी थी कि साबिक वजीर आजम के कुछ टेस्ट पाकिस्तान में नहीं हो सकते। बीमारी पे उनके हमने कभी इनकार ही नहीं की। जब वो तशरीफ लाए थे हमारे पास तो उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल। हम रिकमेंड करते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए, लेकिन बाद में अपने बयान से मुकर गईं और कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की कभी तजवीज़ नहीं दी। मैंने आज तक कोई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल ले जिसमें मैंने रिकमेंड किया हो कि उनको बाहर भेज दें। आप पहले करेक्ट योरसेल्फ ऑन दैट। ये पहली बार नहीं कि हुकूमत या वज़रा ने नवाज शरीफ की बीमारी को बहाना करार दिया हो, बल्कि वो मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ की लंदन रवानगी को साजिश करार दे चुके हैं। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की सदाओं के दरमियान एक और बड़ी पेशरफ भी सामने आ गई। अल अजीज़िया रेफरेंस में मियां साहब की सजा कालादम करार देने की अपील 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर फ्लैगशिप केस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ और अल अजीज़िया में सजा बढ़ाने की नैब अपीलों पर समाअत भी उसी दिन होगी। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ कहाँ हैं? जमानत पर हैं या मफरूर? 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक बार फिर यही सवाल होगा। मियां साहब की अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील जो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। नवाज शरीफ को जमानत देने वाला बेंच ही अपील सुनेगा। नैब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी 1 सितंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी काज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। अल अजीज़िया रेफरेंस में अपीलों पर आखिरी समाअत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल भी इसी केस के साथ मुंसलिक कर रखा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता साल 29 अक्टूबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। जमानत में तोसी का इख्तियार पंजाब हुकूमत को दिया गया। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरखास्त मुस्तरद करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले ही आगाह कर चुकी। नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। तब भी अदालत ने यही सवाल उठाया था कि मियां साहब जमानत पर हैं या मफरूर। इस पर नवाज शरीफ ने अपनी दरखास्त ही वापस ले ली थी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, अब्रे रहमत की बात करेंगे जो शहरियों के लिए अब्रे जहमत बनी। गुज़श्ता बारिश का पानी अभी जमा था कि बादल आज फिर बरस पड़े। मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इंतजामी नाअहली का खुमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ा। जिला वस्ती और गरबी के अवाम तबाही की दास्तान देखते रहे। मसाजिद हो या घर, कुछ भी बरसात के पानी से महफूज नहीं रहा। बेशतर सड़कें तालाब बनी रही। पाक फौज शहरियों की मदद में पेश रही। जुमे की धुआंधार बारिश का पानी अभी उतरा ना था कि हफ्ते की शाम फिर बादल बरस पड़े। चोट भी वहीं ज्यादा लगी जहां पहले ही जख्म हरा था। जिला गरबी से सुरजानी और औरंगी समेत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके नहा गए। इंतजामी नाअहली के बाइस परेशानियों की बरसात तो पहले ही हो चुकी थी। एफपी एरिया ब्लॉक 12 में सेवरेज की स्याही ने तबाही की दास्तान लिख दी। मस्जिद और घर कुछ नहीं बचा। कल रात से जब से बारिश हुई है उसके बाद से ना हम लोग यहाँ रह सके ना सो सके, खड़े खड़े रात गुजारे। काले पानी ने घरों का बेशतर सामान खराब कर दिया। शादमान के रिहायशी अपार्टमेंट्स में ग्राउंड फ्लोर की शामत आ गई। सफाई के बावजूद गुजर नाला बिफरा तो शहरी भी बिफर गए। मतलब न्यू कराची के लोग और लियाकताबाद के लोग क्या मनने के नहीं है? क्यों चीफ जस्टिस साहब की बात ये लोग आला हुकाम नहीं सुन रहे? क्यों वो सोमोटो एक्शन इनके ऊपर लें? इनको तौहीन अदालत का नोटिस दें, इनको नाअहल करार दें। शहर की बेशतर सड़कों से पानी नहीं निकाला जा सका। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार नाले में जा गिरा। शफीक मोड़ पर जमा पानी से मुसाफिरों को शदीद परेशानी उठाना पड़ी। मरीज हमारे साथ, हम नई कराची से आ रहे हैं, कार्डियो लेके जाना है। 3 घंटे में हम यहाँ पहुँचे शफीक मोड़ पे। किसी को घर तक पहुँचने में मुश्किलात पेश आईं तो कोई अपने घर को बचाने में लगा है। 24 से जायद घंटे गुजरने के बावजूद जिला वस्ती और गरीबी के बेशतर इलाकों के अवाम अब भी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और कल की 170 मिलीमीटर बारिश ने सुरजानी को डुबो दिया। अब्दुल रहीम और यूसुफ गोट में पानी गर्दन तक आ गया। लोग बचा कुचा सामान और बच्चों को लेकर महफूज पनाहगाह की तलाश में निकल पड़े। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। हमारा इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर जो उन्होंने बहुत मुश्किल से बनाए थे नकल मकानी शुरू कर चुके हैं। हाँ, ये मेरा शहर है, मैं अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हुक्मरानों की ये बातें और दावे बारिश के पानी में बह गए। गुज़श्ता रोज की बारिश ने सुरजानी के यूसुफ और अब्दुल रहीम गोट को डुबो दिया। लोग बेसरो-सामानी के आलम में घर बार छोड़कर निकल पड़े। किसी ने बच्चे कंधों पर उठाए तो कोई अपनी माँ को गोद में उठाए घर से भागा। पूरा फ्रिज डूब गया, पूरा घर डूब गया। अकेले हम और बच्चे छोटे छोटे को कहाँ लेके जाएं? कोई ठिकाना हो तो लेके जाएं। यहाँ तक का पानी था, मैं बच्चों को कंधे पे बिठा के लेकर गया। मेरा फर्नीचर, मेरा फ्रिज, हर चीज जो ना मेरी डूब चुकी है। पूरा इलाका तालाब बन गया, मगर मजाल है कि कहीं हुकूमती मशीनरी नजर आए। फैमिली तो वहाँ फंसी हुई है, पानी भरा हुआ है फैमिली घर में भी। यहाँ हर साल का यही हाल है, घर पूरे डूब जाते हैं। हुकूमत से ये नहीं होता यहाँ का नाला बना दिया जाए। कुछ भी नहीं करते ना, गटर भी खुले रहते हैं क्योंकि गटर को ढकने तक नहीं है। पाक फौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इलाका मकीनों ने नाला बनाने के साथ साथ हालिया बारिश में होने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करने का भी मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। नया नाज़माबाद में जुमे की बारिश के बाद 4 से 5 फुट पानी जमा था कि आज फिर बारिश हुई और शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। ग्राउंड फ्लोर्स पर पानी भर जाने के बाइस कई ख़ानदान नकल मकानी कर गए हैं। समा नया नाज़माबाद के मकीनों की आवाज़ बन गया। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बहुत मुश्किल में हम लोग सारे घर डूबे।
ये गमज़दा खातून हैं नया नाज़माबाद की मकीन, जिनका कीमती सामान घर में भर जाने वाले 4 से 5 फीट पानी में डूब गया। इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी किचन हर चीज़ अच्छे से अच्छा करता है, तो यहाँ तो ये हाल हुआ है कि हम लोग तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। जुम्मे के रोज होने वाली बारिश से नया नाज़माबाद के ब्लॉक बी, सी और डी डूब गए थे। लोग अपना कीमती सामान पानी में छोड़कर नकल मकानी कर गए। ये पीछे एक कंस्ट्रक्शन के लिए जगह खुदी हुई, तो उसमें 6 फुट की खुदाई हुई है, उसमें अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। अगर कोई बच्चा गलती से चला गया तो वो इसका बचना नामुमकिन है। ये पिछले साल भी हुआ था और पिछले साल हमसे बड़े वादे वईद किए गए थे कि हम यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, नाला बना रहे हैं। इस साल भी वही उसकी रेप्लिका हुआ है। रिहायशियों का कहना है कि मीडिया कवरेज पर नया नाज़माबाद की इंतजामिया उन्हें हरासा कर रही है। 0 पे आ चुके हैं दोबारा से, या एटलीस्ट हमें टाइम बताएं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन बाद हमारा पानी निकलेगा कि हम घर पहुँचें, हमें कुछ नहीं पता है। वी वर हेल्पलेस। नया नाज़माबाद में रहने वालों ने हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। बारिश होती है और कराची का जिला वस्ती डूब जाता है। बड़े मसले का हल निकालने के लिए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा पीर से 3 बड़े नालों पर तजावुजात खत्म करने का काम शुरू हो रहा है। कराची में जुमे को होने वाली बारिश से जिला सेंट्रल एक बार फिर डूब गया। हर बार नाले क्यों उबलते हैं और मसले का हल क्या है? वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कराची वालों को नवीद सुना दी। मंडे से, पीर से, परसों से इंशाल्लाह ताला जो पहला स्टेप है कि वो इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उनको खाली कराना है, ताकि जो 3 बड़े नाले हैं और 2 हमारे रियारी रिवर और मलीर रिवर और महमूदाबाद, गुज्जर नाला और औरंगी, ये 3 बड़े नाले जो हैं इनके ऊपर तरजीही बुनियाद पर काम करना। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वजीर आजम के सस्ते घरों के लिए काम तेजी से जारी है। बहुत सारे इशूज हैं, इतने जल्दी कवर नहीं होते, तो ये टाइम है, हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इससे पहले वफाकी वजीर असद उमर शदीद बारिश में भीगते हुए वंथली मेमन एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे। बारिश से बचने के लिए छतरी भी उठाए हुए थे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अशरफ खान, समा, कराची। साल बदलते हैं मगर साईं मुराद अली शाह का जवाब तब्दील नहीं होता। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया जाए या अंदरून सिंध सहूलियात का मामला उठाया जाए, मुराद अली शाह का सहाफ़ियों के लिए एक ही जवाब होता है। आइए आपको दिखा देते हैं। मेरी बात सुने, पूरी बात सुन ले बेटा। आपकी जितनी उम्र है ना उससे ज्यादा मैं इधर रहा हूँ। मेरी बात सुनो बेटा, आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी उम्र इतनी नहीं है। सवाल 7 का हो या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का, साल 2016 का हो या 2020 का, साल बदलते हैं और सवाल भी। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है मुराद अली शाह का जवाब। आपकी जितनी उम्र है ना उससे ज्यादा मैं इधर रहा हूँ। मेरी बात सुनो बेटा, आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी उम्र इतनी नहीं है। सहाफी करोड़ों का सवाल करें तब भी जवाब टका सा मिलता है। पूरी बात सुन ले बेटा, पूरी बात सुनो बेटा, बेटा 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 बेटा। मुराद अली शाह सवालात पर जवाब देने के बजाय सहाफियों से उम्र दरियाफ्त करते हैं और अपना तजर्बा जतलाते हैं। आपकी जितनी उम्र है ना उससे ज्यादा मैं इधर रहा हूँ। आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी जितनी उम्र है ना आपकी उम्र इतनी नहीं है। हमारा तो मुराद अली शाह से सीधा सा सवाल है, और सवाल ये है कि हजूर उम्र और तजर्बे में तो बिलावल भुट्टो भी आपसे आधे हैं। क्या कभी आपने उन्हें भी ये जवाब दिया? पूरी बात सुन ले बेटा, पूरी बात सुनो बेटा, बेटा 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 बेटा। क्या कभी बिलावल के किसी फैसले पर ये कहकर इख्तिलाफ किया? आपकी जितनी उम्र है ना उससे ज्यादा मैं इधर रहा हूँ। आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी जितनी उम्र है ना आपकी उम्र इतनी नहीं है। कराची में गुज़श्ता रोज जैसी बारिश तो नहीं हुई, लेकिन पानी की निकासी न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना है। न्यू कराची में एम्बुलेंस पानी में फंस गई, मरीज जान से गया। इस न्यू कराची में दाला, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। खुर्शीद बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची के इलाके में, और न्यू कराची के वो मरकजी शाहरा है जहाँ पर W11 बस चलती है, जहाँ पर बहुत सारी और गाड़ियाँ भी चलती हैं। लेकिन कैमरामैन कासिम रईस साहब को दिखाएंगे इस वक्त इस सड़क पर सैलाबी सूरत हाल है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इमदादी
जो इदारे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक साहब की मौत हो गई, उन तक एम्बुलेंस बर वक्त नहीं पहुंच सकी। यहाँ इस पूरे इलाके में बिजली की फराहमी कुछ इलाकों में मुअत्तल है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक शहर में इस वक्त 60 से ज़ायद फीडर ट्रिप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता है। ये न्यू कराची का वो मरकज़ी इलाका है जहाँ पर नाले साफ़ नहीं हो सके हैं। एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि नाला एक जगह से उबला है और इसका बहाव इतना शदीद है कि आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई सैलाबी रेला, और यकीनन ये वो सैलाबी रेला है जो अर्बन फ्लडिंग यही होती है कि जब नदी नालों की बर वक्त सफाई ना हो। और सबसे अहम बात यह कि इस वक्त भी इस पानी की निकासी के लिए कोई इंतज़ामिया, कोई सरकारी टीम हमें नज़र नहीं आ रही। यूसुफ गोड से निकलने वाला जो पानी का रेला है, नाला है, उसकी वजह से उसके असरात कई किलोमीटर तक यहाँ महसूस किए जा रहे हैं। जी खुर्शीद आलम, बहुत शुक्रिया आपका। बारिशें तो रहमत हुआ करती हैं, लेकिन हुकूमती नाअहली रहमत को जहमत कैसे बनाती है, आपको पाकिस्तान के कमाऊ पूछ शहर कराची वाले बताएंगे, जिनकी सारी जमा पूंजी बारिश की नज़र हो गई। कल मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, कट गया, सब कट गया। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता नहीं, जा नहीं सक रहे, मेरे बच्चे इतने परेशान हैं। ये हुकूमत है, ये हमारी जिंदगी खराब करती है। कहाँ नाले साहब के जाके देखो, उनको को आके डूब के मर जाए, इधर आंखें बांधे अंधे हैं वो लोग। आवाम तो यहाँ पे मर रही है, आके देखें कहाँ है हुकूमत। दोपहर से लाइट नहीं है, खाना नहीं है पेट में। भूखमरानों को लटका, इन लोगों को उठा के, सारे घर के बर्तन खत्म हो गए, हर चीज खत्म हो गई। यहाँ पे कोई नहीं आया इमदाद के लिए, ना कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पर। इंसानियत इस वक्त मुश्किल में है। इंतहाई तकलीफदेह मनाज़िर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर नक़ल मकानी शुरू कर चुके हैं। कोई भी नहीं आया, पैसे जमा करने का बोल रहे हैं, फिर भंगी भेजेंगे, फिर सफाई होगी, ये वो। MNA MPA वो खा गए, नाले सारे कराची के नाले बेच के चले, और अभी तक जो है ना लोग अंदर फंसे हुए हैं और कोई मदद नहीं आई है। पूरा घर डूब गया, अकेले हम और बच्चे छोटे छोटे को कहाँ लेके जाएं, कोई ठिकाना हो तो लेके जाएंगे। इतना पानी था गर्दनों तक, बच्चों को निकाल के लेके आए वहाँ से। आप घरों में जाके देखेंगे किस तरीके से हमने रात गुजारी है यहाँ से, और कैसे हम बच्चों को लेकर गए। बच्चों को कंधे पे बिठा के पैदल पैदल पानी में जा रहे हैं, ना गटर का पता है ना खड्डों का पता है। हर साल का यही हाल है, घर पूरे डूब जाते हैं। हुकूमत से ये नहीं होता यहाँ का नाला बना दिया जाए। बारिश की वजह से पूरा पानी घर आधा डूबा हुआ था पानी में, बहुत मुश्किल से निकल कर आए, लोगों ने निकाला है। महकमा मौसमियात के सितारे गर्दिश में आ गए। जुम्मे को कराची में 80 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की तो 180 मिलीमीटर बारिश हो गई। हफ्ते को 100 मिलीमीटर बारिश की तवक्को जाहिर की गई, मगर बारिश हुई सिर्फ 18 मिलीमीटर। जुम्मे के बाद जो बारिश है वो शदीद होगी और वो 70-80 मिलीमीटर तक जा सकती है। इतनी बारिश होती तो ये तो मसला होता है शहरों में अर्बन फ्लडिंग का, जो पिछले दिनों हुआ। जो कल की तरह हमने फोरकास्ट किया था वो 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की तवक्को है, तो इसके लिए जाहिर है इसको खतरनाक कह सकते हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होगी, कहीं पे हल्की कहीं पे ज्यादा, और ये रात भर चलती रहेगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 4 में खातून डॉक्टर की मौत का ड्रॉप सीन, पुलिस ने वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया। खातून के दोस्त और पिस्तौल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि खातून डॉक्टर दोस्त की वजह से परेशान रहती थी। डॉक्टर ने दोस्त से पिस्तौल ली, खुद को गोली मार दी। मुल्क में चीनी के 3 माह के ज़खायर रह गए हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। चीनी की किल्लत हुकूमती बद इंतजामी का नतीजा है। कीमत जबरदस्ती कंट्रोल नहीं हो सकती। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गठजोड़ के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कीमत का तयन शुगर मिल्स नहीं बल्कि मार्केट मैकेनिज्म के तहत होता है। जब तक कि मिलें नहीं चलती, नवंबर के दौरान में जो है वो शॉर्टफॉल आ सकती है, तो उसके लिए आप 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर लें। गवर्नमेंट हमेशा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को फाल रखे, उसके थ्रू एक 4 से 5 लाख टन की क्वांटिटी जो है वो खरीद के रखे, जिसके साथ आपका यूटिलिटी स्टोर जो है उनको भी सैचुरेटेड रहेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत अपनी ही मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद नहीं करा सकी।
अब वफाकी हुकूमत की कमेटी पैदावारी लागत की रोशनी में चीनी की फी किलो कीमत का तयन करेगी। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी बनी है उसके अंदर जो चीनी की कीमत का तयन हो जाता है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो उनकी तरफ से फैसला आएगा उसको पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में चीनी 95 से 100 रुपए में बिक रही है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि क्रशिंग सीजन शुरू होने पर भी चीनी 85 रुपए फी किलो से कम नहीं होगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। जहांगीर तरीन का कहना है कि टैक्सों में छूट देकर चीनी दरामद करने की तजवीज़ दी थी। अगर हुकूमत अमल करती तो मुल्क में चीनी का बहरान ना होता। फिर कहता हूँ चीनी दरामद करके कीमत में मतवक्के इजाफा रोका जा सकता है। जहांगीर तरीन ने हुकूमत को मशवरा दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि टैक्सों में छूट देकर चीनी दरामद करने की तजवीज़ मैंने दी थी। हुकूमत अमल करती तो आज मुल्क में चीनी का बहरान ना होता। कराची में सेटिंग वाला एडमिनिस्ट्रेटर लाने के लिए कोशिशें तेज़। एक सियासी जमात म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान की हामी है। मज़ीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़। जी अली हफीज़, क्या तफसीलात हैं इस बारे में आपके पास? जी बिल्कुल, मेयर कराची के जाने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची कौन बनेगा, इस हवाले से मशावरत जारी है। कराची की एक सियासी जमात जो है म्यूनसिपल कमिश्नर केएमसी डॉक्टर सैफुर रहमान की हिमायत में सामने आई है। बल्दियाती सेटअप की अहम शख्सियत है जो चाहती है कि डॉक्टर सैफुर रहमान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन जाए ताकि केएमसी की जो कई बरसों में करप्शन हुई है वो खुल के सामने ना आ सके। अगर हम बात करें डॉक्टर सैफुर रहमान का नाम जो है महकमा बल्दियात ने केएमसी के प्लाट स्कैंडल के अंदर लिया था और महकमा बल्दियात इंक्वायरी रिपोर्ट में जो है सिफारिश की गई थी कि म्यूनसिपल कमिश्नर जो है डॉक्टर सैफुर रहमान उनको जो है वो मुअत्तल किया जाए, लेकिन डॉक्टर सैफुर रहमान के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन अब जो है शहर की एक जमात है और बल्दियाती सेक्टर की अहम शख्सियत है, वो कोशिश करी कि डॉक्टर सैफुर रहमान किसी भी तरह जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन जाए। इसके अलावा जो है सिंध हुकूमत के एक वजीर हैं उनको भी जो है डॉक्टर सैफुर रहमान का जो है वो नाम दिया गया है। लेकिन अभी जो ज़राए कहते हैं कि मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गौर हैं, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। अब कोशिश की जा रही है, लॉबिंग हो रही है। अब देखना ये है कि कराची के अंदर एक काम करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर आता है या कोई सेटिंग वाला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हुकूमत सिंध लेके आती है। कराची की बात करते हैं। बारिश के पानी में डूबी नागन चौरंगी, 5 स्टार सखी हसन और केडीए को तो डूबता सबने दिखाया, मगर ये सब क्यों और कैसे डूबा ये तो आपको समा दिखाएगा। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में। जब भी बारिश होती है सखी हसन से केडीए तक सड़कें दरिया बन जाती हैं। आखिर यहाँ पानी क्यों और कैसे जमा होता है, आइए इसकी वजह जानते हैं। ये है नाजमाबाद की पहाड़ी जिसका पानी इस मैदान में जमा होता है और पानी का रेला इन गलियों से गुजरता हुआ सड़कों पर आ जाता है। पहाड़ी के पानी को नॉर्थ नाजमाबाद से गुजरने वाले बरसाती नाले में से बहना चाहिए, मगर इस नाले में तो कूड़ा करकट भरा है। बरसाती पानी कैसे बहेगा?